आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट। क्योंकि साथियों, इस वीडियो में करने वाले हम लोग ऐसे प्रश्नों का अध्ययन जो विगत वर्ष अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जैसे दिल्ली, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, जेएससी प्रवक्ता आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का अध्ययन आपके लिए काफी लाभकारी साबित होने वाला है। और अगर आपने इन प्रश्नों का अध्ययन किया है तो इन प्रश्नों का उत्तर 100% सही देने का प्रयास करेंगे। और अगर आप इन प्रश्नों को 100% सही हल कर लेते हैं तो वाकई आपके लिए यह प्रश्न आसान प्रश्न होंगे। अन्यथा अगर आपसे गलती हो रही है तो इन प्रश्नों को हल्के में मत लीजिएगा। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या में पहला प्रश्न। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम है। इसका आपको जवाब बताना है और इसमें से सही प्रश्न आपने सही उत्तर के रूप में चुना शिव शंभू के चिट्ठे, डी ऑप्शन को। तो बिल्कुल सही जवाब टीजीटी 2001 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है साथियों। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है प्रसिद्धि? इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं केवल 6 निबंधों को लिखकर हिंदी साहित्य में अमर ख्याति अर्जित करने वाले सरदार पूर्ण सिंह एक निबंधकार हैं। विकल्प सी एक निबंधकार के रूप में चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह किस विधा की रचना है? तो आप जवाब में बता लेंगे ललित निबंध संग्रह, और यह विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हिंदी साहित्य में मात्र 6 निबंधों को लिख करके अमर ख्याति अर्जित करने वाले निबंधकार अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह। विकल्प 20 प्रश्न का आपने चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि सुलोचना निबंध संकलन के लेखक कौन है? सुलोचना निबंध संकलन का लेखक आपने अगर चयनित किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है। तुलसीदास चंदन घिसैं यह किस लेखक द्वारा लिखी गई रचना है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने हरिशंकर परसाई चुन करके बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गेहूं और गुलाब कृति के लेखक कौन है? गेहूं और गुलाब कृति किसके द्वारा लिखी गई है? और इस प्रश्न का जवाब आपने राम वृक्ष बेनीपुरी बताया। तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? इस प्रश्न का जवाब फटाफट आंसर कमेंट्स करिए, संपत्ति शास्त्र के लेखक, और आपने जवाब में चुन लिया महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप कृति के लेखक कौन है? तो मध्यकालीन बोध का स्वरूप यह रचना लिखी गई है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निषाद बांसुरी किस विधा की रचना है? निषाद बांसुरी किस विधा की रचना है? और जवाब में आपने ललित निबंध चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किस चीज का प्रतीक है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने कला और संस्कृति का चुना। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है? निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? और इस प्रश्न का जवाब
आपने व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाई को चुना, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। रसज्ञ रंजन का रचनाकार आपको बताना है और आपने इस प्रश्न का जवाब चुन लिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को, तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है। अशोक के फूल निबंध का रचनाकार आपको बताना है। प्रश्न संख्या 14 में राइट आंसर अगर आपने चुन लिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम आपको बताना है। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम आपको बताना है और इसमें से डॉक्टर संपूर्णानंद की कृति आपने सेलेक्ट कर लिया भाषा की शक्ति, तो बिल्कुल सही जवाब डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है विकल्प डी। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है गेहूं बनाम गुलाब और आचरण की सभ्यता, अभी ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी सरदार पूर्ण सिंह की। अगला प्रश्न है कि विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति कौन सी है और इसमें से जवाब में आपने चयनित कर लिया है कुछ चंदन की कुछ कपूर की, ऑप्शन सी को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है। कविता क्या है यह निबंध किसके द्वारा लिखा गया है और प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ। प्रश्न संख्या 18 का राइट उत्तर आपने चुन लिया है विकल्प डी विचार वीथी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 19 में राइट आंसर आपको बताना है कौन ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र, ये तीनों लोग ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, तो विकल्प 20 में आचार्य शुक्ल को आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक से निबंध के लेखक कौन है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, यह निबंध लिखने वाले निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र जी, विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पत्रकारिता के स्तर पर निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक इसमें से कौन है। पत्रकारिता के स्तर पर निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखक इसमें आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने रामवृक्ष बेनीपुरी चुन करके बिल्कुल सही जवाब चुना। अगला प्रश्न है कि प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है, इसका आपको जवाब बताना है और प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर आपने चुन लिया है रामधारी सिंह दिनकर को, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है विक्रमोर्वशीयम की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है। तो विक्रमोर्वशीयम की मूल कथा नामक निबंध लिखने वाले निबंधकार हैं चंद शर्मा गुलेरी जी, विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शिकार संबंध रोचक निबंधों के रचनाकार हैं। तो शिकार संबंध रोचक निबंधों के रचनाकार इसमें श्री राम शर्मा हैं, विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं लिखी गई है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नहीं लिखी गई पुस्तक इसमें आपने चयनित किया विकल्प सी नया साहित्य, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह किसके द्वारा लिखा गया निबंध है और जवाब में आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी।
अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया इसमें से विकल्प डी विचारात्मक, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन सी इसमें से नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आप फटाफट चयनित करिए। तो इसमें से विद्यानिवास मिश्र की कौन सी रचना नहीं है, यह पूछा जा रहा है। और जवाब में आपने रस आखेटक कुबेरनाथ की रचना है, यह विकल्प बी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। सीरीज की याद आई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा और तुम चंदन हम पानी, विद्यानिवास मिश्र की निबंधात्मक रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से अवतरित है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प बी श्रद्धा और भक्ति, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद करने वाले कौन हैं। तो मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद करने वाले लेखक इसमें कौन हैं। और इस प्रश्न का जवाब आपने चुना राजा लक्ष्मण सिंह को, तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन हैं। निबंध संग्रह शब्दिता किसके द्वारा लिखा गया है। निबंध संग्रह शब्दिता किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर आपने चयनित कर लिया धर्मवीर भारती, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 32 में राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया बाल मुकुंद गुप्त को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी, ये द्विवेदी युग के हैं। अगला प्रश्न है कि यात्रा वृतांत के लेखक या यायावर के रूप में किसकी प्रसिद्धि है और वे कौन हैं। तो इस प्रश्न का जवाब फटाफट उत्तर चयनित करिए। तो देखिए, यात्रा वृतांत में और यायावर के रूप में वैसे तो नागार्जुन और राहुल सांकृत्यायन दोनों ही लोग घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे, लेकिन अगर इन दोनों में प्रसिद्धि की बात की जाएगी तो आप राइट आंसर राहुल सांकृत्यायन चुनेंगे, विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह उक्ति किस साहित्यकार की है। तो ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है कि मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है। मैंने स्मृति के दीप जलाए यह कृति है रामनाथ सुमन की, विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भाव निबंध के लेखक कौन हैं। भाव निबंध का लेखक आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने प्रताप नारायण मिश्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मारिस मोहि कुठाव तथा कछुआ धर्म निबंधों के लेखक कौन हैं। तो मारिस मोहि कुठाव और कछुआ धर्म यह निबंध लिखा गया है चंदन शर्मा गुलेरी द्वारा, विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है। आलोक पर्व निबंध का रचनाकार आपने चयनित किया इसमें से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को, तो बी विकल्प इस प्रश्न का
बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है, इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया धर्म, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? निबंध को गद्य की कसौटी मानने वाले रचनाकार इसमें से कौन है आलोचक? और आपने रामचंद्र शुक्ल को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लाला श्रीनिवास दास के संयोक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना शीर्षक से किसने आलोचना की? और इस प्रश्न का जवाब आपने बालकृष्ण भट्ट चुना, विकल्प डी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या रही है? और आपने जवाब में चुना विनोद प्रियता, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किस आलोचक का है? और जवाब में आपने चुन लिया रामचंद्र शुक्ल को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? तो इस प्रश्न का जवाब आपने विचारात्मक चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है? तो हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल आपने चयनित किया शुक्ल युग, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो इसमें कुटज, अशोक के फूल और कल्पलता ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं, तो डी विकल्प आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से कवि भ्रमरानंद उपनाम से रचना करते थे? और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया विद्यानिवास मिश्र को, तो विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया इसमें से विकल्प पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना, तो ए विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन हैं? तो जिंदगी मुस्काई के रचनाकार आपने चुन लिया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? तो प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी दोनों ही निबंध संग्रह लिखे गए हैं कुबेर नाथ राय द्वारा, विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।